हेलो एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम आरटीई मींस राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009 के नाम से भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है सी टेट के लिए, स्टेट टेट के लिए और हर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस टॉपिक को हम अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो एनसीएफ था, वो एक दस्तावेज था और ये एक कानून है जो वर्ष 2009 में बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पास किया गया। मीन्स ये जो अधिनियम है ये कहता है कि हर बालक को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और ये शिक्षा का अधिकार जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य हो, निःशुल्क एवं अनिवार्य हो। ठीक है। इसको जो है 2002 86वें संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत इसे प्रस्तुत किया गया था 2002 में, जो पास हुआ 2009 में और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। और ये पूरे देश, भारत देश में 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। बस ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सब जगह 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अब इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। इस पहले तो ये जानते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो किसके ऊपर बात करता है। तो ये कुछ स्कूल से रिलेटेड, कुछ खास तौर पे सरकारी जो स्कूल्स हैं और जो वहाँ जो हमारे कानून है वो क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, इस पर बात करता है। जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है और जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है उनके लिए यह आयु 6 से 18 वर्ष रखी गई है। हालांकि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है उनके लिए जो कानून है, उनके लिए जो अधिनियम है वो एक दूसरा अधिनियम है और ये सारी चीज़ें उसमें अलग तरीके से इन चीज़ों की व्याख्या की गई है। इसके बाद बात करते हैं, शुरुआत में इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 धाराएं थीं। और ये जो अधिनियम है ये कहता है कि हर बालक को किसी भी समय का मतलब किसी भी वर्ष में स्कूल में प्रवेश लेने की एक अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष के बीच में कभी भी अपने आयु के अनुसार अपने आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला ले सकता है। जैसे अगर कोई बालक 10 साल का है और उसको उस समय 5वीं क्लास में कक्षा में होना चाहिए परंतु कभी स्कूल नहीं गया है, तो डायरेक्ट 5वीं कक्षा में किसी रोक टोक के एडमिशन ले सकता है और जो 1 से 4 तक की जो उसकी जो पढ़ाई थी उन्हें वो किसी न किसी तरीके से स्कूल उसे कवर करवाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो अधिनियम है ये 2010 में लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 अप्रैल, हर 1 अप्रैल को हमारा नया सेशन सत्र शुरू होता है स्कूल का, इसीलिए इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, बस जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और इस अधिनियम को 21 ए मीन्स 21 ए के अंतर्गत रखा गया है। तो ये इसके कुछ तथ्य हैं और इसके तथ्य, अगला तथ्य है इसका जो अगला तथ्य है वह है कि हर बालक को क्या होनी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी, मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और यही इसकी टैग लाइन भी है। और ये जो शिक्षा है ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए थी। जो प्रारंभिक शिक्षा आती है, मतलब हमारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा दोनों इसके अंतर्गत आती है। It makes provision for non-admitted child to be admitted to an एज अप्रोप्रिएट क्लास। ये अभी तथ्य मैंने आपको बताया था कि जो भी बालक है किसी भी उम्र में वो एडमिशन ले सकता है और उस उम्र के अनुसार वो किसी अपनी कक्षा में एडमिशन ले सकता है अगर वो कभी पहले स्कूल नहीं गया होता। इट प्रोहिबिटेड्स, मतलब ये है जो ये अधिनियम है ये किन चीज़ों पर रोक लगाता है, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर। स्क्रीनिंग प्रोसीजर मींस स्क्रीनिंग प्रोसेस, जो एडमिशन टेस्ट होते हैं हमारे स्कूल में, मींस बच्चों को एडमिशन टेस्ट दिलाया जाएगा, पास होगा तो भी अभी एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है खास तौर पे सरकारी स्कूलों में। कैपिटेशन फीस, उससे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई सा भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जो उसका आजकल कुछ बेसिक अमाउंट रखा गया है, कहीं कहीं 100 रुपये है किसी राज्य में कुछ अलग है, तो वो छोटा सा एक अमाउंट रखा गया है फीस के तौर पर। प्राइवेट ट्यूशन, जो टीचर्स है उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन
पूर्णतः रूप से वर्जित है। रनिंग और स्कूल जो है बिना परमिशन के नहीं चलाए जाएंगे। बेसिकली जो ये कानून है इसका फोकस रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, छात्रों के ऊपर, परंतु इसने शिक्षकों और अभिभावकों के ऊपर भी कुछ अधिनियम बनाए। को क्या अधिनियम होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन का मतलब क्या? मीन्स दैट एनी चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ फीस और एक्सपेंसेस। मीन्स जो भी बालक स्कूल में एडमिशन लेगा उसको किसी तरीके की फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एडमिशन फ़ीस, बुक फ़ीस और यूनिफॉर्म फ़ीस, इस तरह की कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। अन्य शब्दों में कहें तो जो 6 से 14 वर्ष की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्या है? एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर फ्री है। मीन्स जो हमारी मानसिक प्रताड़ना है या हमारा जो डर भय है, इनसे फ्री एजुकेशन है। RTE एक्ट्स प्रोवाइड चिल्ड्रन एक्सेस टू स्कूल्स विद इन डिफाइंड एरिया और लिमिट ऑफ नेबरहुड। मतलब एक बालक को उसके नज़दीकी स्कूल में एडमिशन ये लेने की ये कानून है। मीन्स अगर इस बालक का कोई स्कूल है तो उसके आसपास 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्कूल है वहाँ उसको एडमिशन लेना ही होगा, ये कानून है। ठीक है। इसके बाद जो आती है बात वो आती है एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक शिक्षा। हम सभी को पता प्रारंभिक शिक्षा 2 भागों में विभाजित है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। जो प्राथमिक एजुकेशन है वो 1 से 5 कक्षा तक है और जो उच्च प्राथमिक है वो कक्षा 6 से 8 तक है। यह हम सभी को पता है। और इनके थोड़े से कुछ नियम है कि 1 से 5 कक्षा में जो टीचर है वो कितने होने चाहिए एक बच्चे के ऊपर, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो अगला पॉइंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर। और इंडिया जो है 135वां देश था जिसने शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा। इससे पहले 134 देश ऐसे थे जिन्होंने पहले ही जो शिक्षा को क्या मान लिया था? मौलिक अधिकार। बट इंडिया कौन से नंबर पे था? 135वें पे। इसके बाद द राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज विद 18 ईयर्स ऑफ एज इज लेड डाउन अंडर अ सेपरेट लेजिस्लेशन, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो विकलांग बालक हैं, उनके लिए एक नियम अलग है जिसको कहा गया है द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। और उनकी जो अनिवार्य शिक्षा है वो 6 से 18 वर्ष तक रखी गई है। इसमें ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स मतलब अभिभावकों की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हर अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करवाए। और ये आता है हमारा 51A के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर। अब बात करते हैं रेशो की। जो प्राइमरी स्कूल है उसमें 30 बालकों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, और जो अपर प्राइमरी है मतलब उच्च प्राथमिक है उसमें 35 बालकों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए। और ये जो रेशो है, ये जो अनुपात है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चों पर एक शिक्षक तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद ये किसी भी हालत में बढ़ाया नहीं जा सकता है। इन केस अगर किसी स्कूल में 36 बालक हैं तो उस केस में क्या होगा? 36 बालकों में एक टीचर चल जाएगा, 37 में भी चल जाएगा, बट जैसे ही 41 होगा वो किसी तरह से नहीं चलेगा और इस कानून के अनुसार हमें एक और शिक्षक रखना ही पड़ेगा। जो प्राथमिक स्कूल हैं जैसे 1 से 5वीं कक्षा तक, उनके 200 वर्किंग डेज रखे गए पूरे साल में। ऐसे ही जो उच्च प्राथमिक है उनके लिए 220 वर्किंग डेज रखे गए। वर्किंग डेज मीन्स जब जब वो स्कूल चलेगा। इसके बाद घंटों में बात करें, जो प्राथमिक शिक्षा है वो कितने पे है? 800 पे, और जो उच्च प्राथमिक है वो 1000 पर है। ठीक, मतलब 1000 घंटे उन्हें काम करना ही पड़ेगा। और हफ्ते की बात करें तो ये 45 घंटे प्रति हफ्ता है, प्रति सप्ताह मतलब। अब अगला पॉइंट है, ये पॉइंट जो है हमारा DSSB में एक क्वेश्चन के रूप में भी आया था क्या, कि जो RT अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों से जनगणना, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक हैं वो जनगणना, चुनावी संबंधी और शैक्षणिक कार्य करते हैं, परंतु बहुत से कम लोगों को ये पता होगा जो शिक्षक हैं
वो आपदा राहत कार्य में भी अपना योगदान देंगे। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि जो प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक शिक्षक है वो क्या है, वो आपदा राहत में भी हमें पूर्ण सहयोग करेंगे। इसके बाद आता है शिक्षा विषय है समवर्ती सूची, मतलब ये राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट का सामूहिक रूप से एक दायित्व है इसके प्रति, किसके प्रति, शिक्षा के प्रति। यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पे करा गया, मीन्स सिफारिश पे इसको इंट्रोड्यूस करा गया। और आपको एक फैक्ट और बता दूं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, यह जो है 86वें संशोधन में लाया गया था और ये 2002 में लाया गया, जिसको 2009 में पास किया गया और 1 अप्रैल 2010 को इसको पूरे देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। तो ये थी आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर ऐसे नोट्स चाहते हैं हैंड रिटन, तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं जो ये सारे नोट्स हैं वहाँ डालता हूँ। ओके, बाय बाय टू ऑल।